तो अब देखते हैं क्या क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं हमारे केस के इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के केस में, क्या क्या डिफरेंशियल्स हमारे माइंड में रहने चाहिए। तो जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का पेशेंट जिसमें फीवर, कार्डियक मर्मर और इम्बोलिक फिनोमिना होता है, तो ये और भी कंडीशंस में फीवर, मर्मर और इम्बोलिक फिनोमिना मिलते हैं। वो कौन कौन सी कंडीशन है? एक्यूट रिमोटिक फीवर में भी फीवर, मर्मर और इम्बोलिक फिनोमिना होता है। इसके अलावा लेफ्ट एट्रियल मिक्सोमा, मेरेंट्रिक एंडोकार्डाइटिस और सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस रहेंगे हमारे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के केस में। तो एक्यूट रिमेटिक फीवर, लेफ्ट एट्रियल मिक्सोमा, मेरेंट्रिक एंडोकार्डाइटिस और सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। अब देखते हैं कि क्या क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स मिलती है इन डिफरेंट सिस्टम्स इन सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में। डिफरेंट सिस्टम में कौन कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग्स मिलती है। तो जनरल एग्जामिनेशन में देखें तो हमें पायरेक्सिया मिलेगा पेशेंट को, मलेज, एनोरेक्सिया, डायाफोरोसिस और वेट लॉस। तो कोई पेशेंट वेट लॉस लेके आ रहा है, डिक्रीज एपिटाइट लेके आ रहा है, स्वेटिंग लेके आ रहा है, तो वो भी एक जनरल फाइंडिंग रहता है सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस के केस में। और इन पेशेंट्स का जब हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एग्जामिन करें या उन पे हम हिस्ट्री लें तो उनमें ब्रेथलेसनेस हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, पैल्पिटेशंस की हिस्ट्री रहता है, टैकीकार्डिया हो सकता है, या जो मर्मर पहले से था वो चेंज हो सकता है, चेंज ऑफ प्री एग्जिस्टेंट मर्मर, या फिर कोई नया मर्मर अगर आ रहा है, अपीयरेंस ऑफ न्यू मर्मर, या पेशेंट कंजस्टिव कार्डिक फेलियर में भी हो सकता है और डिफेक्ट कंडक्शन डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं पेशेंट में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के केस में। किडनीज में बात करें तो हिमेट्यूरिया हो सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, लाइन पेन हो सकता है बिकॉज ऑफ एम्बोलिक रीनल इन्फॉक्शन की वजह से लाइन पेन हो सकता है, और टेंडर रीनल एंगल मिल सकता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में एम्बोलिक रीनल इन्फॉक्शन की वजह से। लंग्स की बात करें तो लंग्स में हिमोप्टिसिस हो सकता है, ब्लड आ सकता है स्पोर्टम में, चेस्ट पेन हो सकता है, प्लूरल रब मिल सकता है इम्बोलिक इन्फॉक्शन ऑफ लंग की वजह से। तो लंग इन्फॉक्शन की वजह से प्लूरल रब भी मिल सकता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो पेशेंट को हेडेक हो सकता है, मनिंजाइटिस हो सकता है, इम्बोलिक स्ट्रोक हो सकता है, कन्वर्जन्स हो सकते हैं, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है ड्यू टू रप्चर्ड माइकोटिक एनोरिज्म की वजह से। इसके अलावा एनसेफलोपैथी हो सकता है। ब्लड वेसल्स की बात करें तो कोल्ड पेरिफेरीज होता है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ पल्सिस की वजह से, जो होता है बिकॉज ऑफ एम्बोलाइजेशन की वजह से। सो कोल्ड पेरिफेरीज, लॉस ऑफ पल्सिस बिकॉज ऑफ एम्बोलाइजेशन। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करें तो वहाँ पे टीके मिल सकते हैं, परपुरा मिल सकता है, सब अंगल हेमरेजेस मिल सकता है। हैंड्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आइज़ की बात करें तो रेड आइज़ मिल सकती है, सडन ब्लाइंडनेस हो सकता है, सब कंजक्टिवल हेमरेजेस हो सकती हैं, रॉट स्पॉट्स हो सकते हैं। हिमोटोपोइटिक सिस्टम की बात करें तो फैटिगेबिलिटी मिल सकता है, अनीमिया मिल सकता है, ल्यूकोसाइटोसिस हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, और ईएसआर और सीआरपी बढ़ा हुआ मिल सकता है। स्प्लीन की बात करें तो स्प्लीनोमेगैली हो सकता है, पेन हो सकता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में, स्प्लीनिक रब मिल सकता है जो स्प्लीनिक इन्फॉक्शन की वजह से हो सकता है। इंटेस्टाइन की बात करें या बाउल की बात करें तो पेन एब्डोमेन हो सकता है, मिजेंट्रिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन हो सकता है, और बाउल इन्फॉक्शन हो सकता है। तो ये कुछ डिफरेंट सिस्टम में फाइंडिंग मिलता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के केस में। तो अब बात करते हैं कि कैसे हम डायग्नोसिस बनाते हैं सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस का। सो डायग्नोसिस में हमें कुछ टेस्ट कराने होते हैं सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में। सबसे पहले ब्लड टेस्ट की बात करें तो ब्लड टेस्ट में हमने अनीमिया देखना है। अनीमिया मिलता है इनमें जो नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक टाइप का अनीमिया होता है। इसके अलावा ल्यूकोसाइड काउंट बढ़ जाता है इनमें, जिसे स्पेशली न्यूट्रोफिल्स काउंट, जिसे न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। प्लेटलेट काउंट कम होता है जिसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं इन सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में। इसके अलावा ईएसआर बढ़ा हुआ मिलेगा और सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ा हुआ मिलेगा। ब्लड बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो यूरिया, क्रेटिनिन बढ़ जाएंगे, बिलरुबिन भी बढ़ जाएगा और अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी बढ़ जाएगा।
इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बढ़ जाएंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी एंटीबॉडीज बढ़ जाएंगी इनकी बॉडी में, और कॉम्प्लीमेंट्स लेवल्स जो होते हैं वो कम हो जाएंगे, डिक्रीज होते हैं कॉम्प्लीमेंट लेवल्स इन सबएक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। और इनमें हमने रिपीटेड ब्लड कल्चर्स कराना होता है। रिपीटेड ब्लड कल्चर्स में हमें टिपिकल ऑर्गेनिज्म इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का डायग्नोस कर सकते हैं फ्रॉम 2 सेपरेट ब्लड कल्चर्स होनी चाहिए, जो 12 आवर्स के गैप में हमने लेना है सैंपल, जिस केसेस में 90% बैक्टीरिया डिटेक्ट हो जाता है। या फिर अगर एक साथ 3 बोटल्स लें तो उनमें हमने टिपिकल ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट करना है, या मेजॉरिटी में हम 4 या डिफरेंट सेपरेट ब्लड कल्चर्स बॉटल ले सकते हैं। और फर्स्ट और लास्ट ब्लड कल्चर्स की बॉटल में 1 घंटे का गैप होना चाहिए। जो ब्लड ड्रा करना है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के केसेस में वो एसेप्टिक टेक्निक से करना है, और डिफरेंट वेनिपल्चर साइट्स होनी चाहिए। हमने एरोबिक कल्चर भी लेना है और एनारोबिक कल्चर भी लेना है, और रेयरली फंगल कल्चर्स भी लेना है। 10 to 20 ml ब्लड लेना है एट ए टाइम। इसके अलावा अगर ऑलरेडी आईवी लाइन प्लेस है, हमने वहां से ब्लड नहीं लेना है। एन indwelling IV line should not be used for the collection of the blood. स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडियंस जो होता है वो कॉमनेस्ट पैथोजन होता है सबएक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में। अगर पॉजिटिव ब्लड कल्चर आता है तो वो डेफिनेटिव डायग्नोसिस बताता है सबएक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस का। प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक हमने स्टार्ट करनी है जैसे ही हमने ब्लड कल्चर्स ले लिए। प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक शुड बी स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर ऑब्टेनिंग द ब्लड कल्चर्स। इसके अलावा हम यूरिन टेस्ट कराएंगे। यूरिन टेस्ट में हमें माइक्रोस्कोपिक हीमेटयूरिया मिल सकता है, या फिर फ्रैंक हीमेटयूरिया जो रेयर होता है। तो हीमेटयूरिया हमने ढूंढना है यूरिन में। इसके अलावा प्रोटीन यूरिया भी हो सकता है, स्लाइड प्रोटीन यूरिया भी मिल सकता है। चेस्ट एक्सरे की बात करें तो हमें कार्डिक फेलियर के फीचर्स मिल सकते हैं और कार्डियोमेगाली मिल सकता है। इसके अलावा हमने ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कराना है, जिसमें हमें साइनस टैकीकार्डिया मिल सकता है, प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल मिल सकता है, एवी ब्लॉक भी मिल सकता है अगर सेप्टम हार्ट का इन्वॉल्व हो तो। इको करा के देखेंगे। इको में हमें वैल्व डैमेज देखना है। वेजिटेशंस हमें मिल सकती है, स्मॉल हो सकती है, सिसाइल हो सकती है, या फिर पॉलीपॉइडल वेजिटेशंस हमें देखने को मिलती है। और हमने इसमें प्रोग्रेस ऑफ वेजिटेशन का भी असेसमेंट हो जाता है इको से, और अपसेस भी मिल जाता है। अपसेस अगर बन गया होगा वैल्व के आगे पीछे तो वो भी हमें दिख जाएगा इको में। इसके अलावा हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं पेरेंट डिजीज का, यानी कि अगर मिट्रल रीगर्जिटेशन है वो दिख जाएगा, विद चैम्बर डायलिटेशन भी हमें देखने को मिल जाएगा। वेजिटेशन जो होती है वो मोर देन 2 mm होती है बाय ट्रांस थोरेसिक इको, एंड लेस देन 2 mm बाय ट्रांस इसोफेजियल इको आर डिटेक्टेड। सो 2 mm से ज़्यादा हम ट्रांस थोरेसिक इको से डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर उससे छोटी है, लेस देन 2 mm है, तो हमें ट्रांस इसोफेजियल इको कराना पड़ता है। इसके अलावा बोन मैरो कल्चर एंड सीरोलॉजी स्टडी फॉर कैंडिडा, हिस्टोप्लाज्मा एंड ब्रूसिला में भी हेल्पफुल। अगर कल्चर नेगेटिव केस अगर हमारे पास आता है तो हम बोन मैरो और सीरोलॉजी कराएंगे कैंडिडा, हिस्टोप्लाज्मा और ब्रूसिला के लिए। पॉजिटिव अगर पास्ट हिस्ट्री मिलती है रिसेंट डेंटल एक्सट्रैक्शन की, जेनिटो यूरिनरी इंस्ट्रूमेंटेशन की, या आईवी ड्रग एब्यूज़ की, वो भी इम्पॉर्टेंट होती है डायग्नोसिस में सबएक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस के केस में। तो ये कुछ टेस्ट थे जिससे हमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का पता चलता है।